यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग के अंदर। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि आप सभी का सपना होता है ना एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का। तो वो देखो काफ़ी महंगा मिलता है इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर, मोटर वोटर सब कुछ। लेकिन इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए मोटर दिलाने वाला हूँ, मतलब मैं लेने वाला हूँ और आपको आइडिया देने वाला हूँ किस टाइप से आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस व्लॉग के अंदर बने रहना, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रिक साइकिल बनानी है तो काफ़ी कम रेट के अंदर मैं बनवा कर दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना है गैराज पे। तो देखो भाइयों, हम यहाँ पर कार गैरेज पे आए हैं और यहाँ पर देखो ये कार वार इस टाइप से रिपेयरिंग की जाती है। वहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है। कहाँ गए हुए? इधर है, काउंटर पे बैठे। काउंटर पे। तो सबसे पहले हमें कार गैरेज के जो मालिक है उनके पास जाना होगा। हाँ भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो भाई ये है हमारे कार गैरेज के मालिक और ये मेरे फ्रेंड भी है, साथ में हमने पढ़ाई भी करी है। तो मतलब हमें ना क्या चीज़ चाहिए इनको समझा देते पहले, फिर इनके पास है या फिर नहीं है वो सब कुछ हमें पता लग जाएगा। देखो मेरे को चाहिए एक कार स्टीयरिंग जो होती है ना उसकी मोटर चाहिए। स्टीयरिंग मोटर? हाँ, पावर स्टीयरिंग जो होती है ना उसकी मोटर चाहिए मेरे को। मिल जाएगी? बट न्यू नहीं मिल पाएगी, वो न्यू कॉस्टली होती है, तो आपको पुरानी दे दूँगा। नहीं पुरानी चाहिए, क्योंकि नई तो बहुत महंगी मिलेगी। नहीं, कॉस्टली है। पुरानी चाहिए मुझे। और जो आपने रिप्लेस कर रखी हो किसी कारण से ख़राब हो गई हो तो उसका चक्कर में निकाल जाएगी दो। मेरे पास, ठीक है, फ्रेश पड़ी है। तो भाई साहब इन्होंने बोला है कि मिल जाएगी और हमारा काम हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि वो कैसी क्या टाइप की है, उसके बाद में उसको हम यहाँ पर घर पे ले चलेंगे और उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा दो यार भैया आप। तो चलते हैं, इनके जो यहाँ पर सामान वामान पड़ा हुआ है सब कुछ। देखो भाई साहब, इनके पास सारा सामान पड़ा है, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करते हैं ये है देखो। क्या ये ये मोटर वाली है? ये मोटर वाली है, ये मोटर लगी हुई है। भाई साहब यही चीज़ मुझे चाहिए थी। यहाँ पर देखो इसके अंदर मोटर लगी हुई है और मोटर का साइज आप देख सकते हो कितनी बड़ी साइज का है, मतलब मेरे पूरे हाथ में आ रही है और लंबाई भी है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि पूरी कार जो होती है ना उसका स्टीयरिंग को संभालती है। और ये जो है ना ख़राब नहीं होती, डीसी मोटर इसके अंदर होती है। ले बेटा, इसको बाल ले। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। और इसके अलावा कुछ है क्या और? नहीं, अच्छा ये बिना मोटर वाली है। अच्छा भाई, एक और आती है देखो, ये वाला जो है ये बिना मोटर वाला है सिस्टम, जो कि मोटर नहीं लगा होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्टीयरिंग सिस्टम है, ये सादी स्टीयरिंग वाली है। सादी स्टीयरिंग वाली, इसके अंदर मोटर नहीं होता। ये वाला नहीं लेना है हमें, हमें लेना है मोटर वाला। और ये क्या चीज़ है? ये एसी कंप्रेसर। कंप्रेसर है एसी का। भाई साहब ये देखो एसी कंप्रेसर है और इसकी मदद से भी हम कुछ बनाएंगे, बाद में लेंगे इनसे बाद में। ये डीसी से चलता है? बैटरी से चलता है ना ये? तो भाई साहब ये देखो एक और चीज़ है डीसी कंप्रेसर का, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बजट नहीं है इतना ज़्यादा। वैसे हमें कुछ चीज़ लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे दो चीज़ें मिल गई है। एसी का कंप्रेसर है, उसके अंदर भी मोटर लगी थी, उसका भी हम यूज़ करेंगे, वो भी डीसी होती है, मुझे आज पता चला इसके अंदर। तो अभी तो हमारा जो चीज़ लेने के लिए आए थे वो लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये इसके अंदर से मोटर निकाल के दोगे कि कैसे, क्या कर दें? ये पूरी आएगी, आपको पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बाद में किसी काम की नहीं रहेगी मोटर के बिना। तो भाई ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है मोटर पूरी हमें लेनी पड़ेगी। भाई ये निकाल के हम आ चुके हैं बाहर की साइड में। और ये कितने का दोगे? ये मैं आपको 1000 रुपये में दूँगा। पूरा 1000 रुपये में? पूरा 1000 कि मोटर बस? नहीं, ये पूरा आएगा। अच्छा, और मोटर ले तो 26,000 की नहीं आती है पुरानी रेट। तो अब पुरानी तो हमारे किसी काम में आती नहीं गाड़ी में डालने के बाद, तो ये मैं आपको 1000 में दूँगा। भाई साहब ये बता रहे हैं कि 1000 रुपये में हम पूरा मिल जाएगा। और नई की रेट जो है ना आप सुन के चौंक जाओगे, 26,000 रुपये की नई की रेट है भाई साहब। मतलब नई तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि नई में मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और मोटर नहीं देंगे, पूरा सिस्टम देंगे हमें निकाल कर, क्योंकि और इसके अंदर है ना एक रीज़न और है, अगर आपको कोई मोटर निकाल के देना तो भी मत लेना उसको। मैंने अभी हाल देखा, ये देखो ये जो मोटर पीछे वाला पार्ट है, अगर निकाल के दे देंगे यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन ये काम का नहीं रहेगा। ये पीछे का बॉडी है और इसके आगे जो आर्मेचर और सब कुछ लगा हुआ है ना, ये इसके साथ में फिक्स है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको मोटर को निकालने के लिए इसको कट करके निकालना होगा, यहाँ से कट करके निकालना होगा इसके अंदर से। तो अभी फटाफट इसको पूरा लेते हैं, मार्केट में अपने स्टूडियो में चलते हैं और उसका जो है काम क्रियाक्रम जो भी वो घर पे करेंगे। तो ठीक है भाई, चलते हैं, 1000 रुपये का इनको पेमेंट करना है और उसके बाद में चलते हैं घर पे, उसका पूरा सिस्टम देखेंगे
और हो सकता है कि आपको कोई गैराज वाले महंगा भी दे सकते हैं और सस्ता भी दे सकते हैं। पुरानी चीज़ों का कोई रेट नहीं होता है। नई जो है 26,000 रुपये का मिलेगा। पुराना वाला आप देख सकते हो, इसमें रिक्स ये है कि मोटर चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, ठीक है। इनका रिक्स नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि मोटर चले या नहीं चले हमारी गारंटी नहीं है। वो 1000 रुपये हमें जो है अगर ख़राब हो गया तो हमारा रिक्स है, और चालू निकल गया तो फिर मज़े मज़े भाई। को लेने से पहले ये समझा रहा है कि कौन से क्या वायर इसके, वो भी आप समझ लेना। मुझे तो पता है, वरना बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा, तो देख लेना। इसमें बहुत सारे पिंस देखेंगे। इसके मेन बॉडी के कौन से वायर है इसके मोटर के? कपलर के अंदर अपन को करंट देना है। हाँ, और एक अर्थिंग है इसमें। हाँ, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अच्छा, ठीक है। चेंज करके लगाओगे हाँ, तो ये एक साइड खींच लेगा। ठीक है। स्टेयरिंग जो है इसी के ऊपर काम करता है। ये टायरोड एंड है, ये स्टेयरिंग बॉल जॉइंट है। तो ये पूरी देख। तो भाई ये पूरा इन्होंने समझा दिया कैसे क्या काम करता है। चलते हैं फटाफट स्टूडियो के अंदर। भाई साहब वजन तो इसमें लगभग 10 किलो के आसपास वजन होगा। चलो। तो भाई साहब ये हम लेके आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पर देखो ये पूरा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर इसको चालू करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती है, वो सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ये देखो स्टीयरिंग के साइड में लगता है, जो कि हमारे डायरेक्टली व्हील से कनेक्ट होता है। ये क्या काम करता है देखो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे को समझ में नहीं आया वो कैसे क्या काम करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लगा होता है हमारा स्टीयरिंग का व्हील जो होता है ना, उससे एक रोड आती है और यहाँ पर लगी होती है। जब ये गोल गोल घूमता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक इधर का है और एक इधर का, ये दोनों लेफ्ट राइट होते हैं, मतलब इधर से जाते हैं उधर जाते हैं। तो क्या होता है, टायर जो होता है ना वो लेफ्ट राइट ऐसे टर्न लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर स्टीयरिंग जो होती है कार की, उसके अंदर एक तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है और एक होता है मोटर। ये मोटर क्या काम करती है, जब भी हम व्हील घुमाते हैं, आपने देखा होगा पुराने ट्रैक्टर जो होते हैं ना, पुरानी कार्स होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत से हमें स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। तो हमें क्या लोड आता है। लेकिन महंगी महंगी जो गाड़ियाँ आती है ना, उनके अंदर क्या होता है, स्टीयरिंग के साथ में एक मोटर लगी होती है। जब भी स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जैसे उंगली से घुमाते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर सिग्नल जाता है और ये जो मोटर है पावर लगाती है। अगर हम स्टीयरिंग को राइट घुमा रहे तो ये राइट में घुमाकर इसको राइट की साइड में खींच देगी, और लेफ्ट में घुमा रहे तो ये लेफ्ट साइड में भेज देगी इसको, ठीक है। तो ये काम क्या करती है, मोटर काम करती है। और ये जो मोटर होती है डीसी मोटर होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत सारी गाड़ी जो होती है महंगी महंगी, उनके अंदर BLDC मोटर भी होती है, लेकिन वो बहुत महंगी मिलेगी अगर लेने के लिए चाहोगे। अगर मिल जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इस मोटर को चालू करके देखते हैं चलती है या फिर नहीं चलती है। अगर नहीं चल रही होगी ना तो फिर इसको रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन चल रही होगी तो मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बैटरी लेंगे, ये मेरे पास बैटरी है, और एक कनेक्टर ले लेते हैं। कनेक्टर क्या है, ये वायर्स है मेरे पास, ये देखो टाइप के, ये मैंने बना रखे हैं क्योंकि बहुत सारी बार काम पड़ता है ना, तो बार बार वायर कनेक्ट करने में दिक्कत ना आए। ये वायर है जिसके अंदर 2 क्लिप्स हैं, और एक तरफ क्लिप्स दे रखा और एक तरफ यहाँ पर स्टेप से ये कनेक्टर दे रखा। तो यहाँ पर अभी कहाँ पर वायर लगी हुई देख लेते हैं। ये जो मोटर है ना देखो, ये वाली, इस मोटर के अंदर यहाँ पर एक कनेक्टर दिख रहा है, ठीक है। ये जो कनेक्टर है DC 2 वायर लगे हुए तो DC मोटर है, 3 वायर लगे हुए तो BLDC मोटर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 वायर तो ये DC मोटर है, और यहाँ पर इसके साथ में कनेक्शन देना होगा। और बहुत सारी यहाँ पर आपको वायर भी दिखेंगे, यहाँ पर पिन दिखेंगे, ये सेंसर के लिए दी गई है। जिससे इसके अंदर पावर आती है ना, तो ये सेंसर के लिए चालू हो जाती है। तो यहाँ पर ये मोटर को ऑन ऑफ करती है। वो जो भी होगा मेरे को पूरा पता नहीं इसका कन्फर्म, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में एक पिन और दी गई है, और यहाँ पर एक पिन दी गई है। तो यहाँ पर हमें मेन जो है इसके अंदर पावर देना है। तो यहाँ पर एक चीज़, एक और वायर दिया गया है, ये देखो यहाँ पर ये अर्थिंग का, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों के अंदर हो जाए, शायद तक रुको, हो सकता है कि इसका भी ज़रूरत पड़े हमें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है हमारा अर्थिंग हो, और ये जो दोनों है ये हमारा जो है स्पीड के लिए दिया हुआ है, कम स्पीड ज़्यादा स्पीड के लिए। लेकिन अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर जो कनेक्टर दिया गया है ना, इस कनेक्टर को मैं खोल देता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टर मेरे पास है नहीं, डायरेक्टली मैं लगा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको खोल कर कट कर देते हैं, और यहाँ पर हम वायर लगा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मुझे कट करना पड़ेगा भाई आप यहाँ पर वायर देखो, वायर की जो मोटाई है उससे पता लग रहा है कि मोटर पावरफुल होगी। और ये इसको हमने इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाया ना, तो इसको लंबे समय तक चला भी सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कार जो होती है ना, कार के अंदर बार बार स्टीयरिंग घूमती रहती है, तो लगातार मोटर चलती भी रहती है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सेल्फ स्टार्ट वाली जो मोटर होती है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते, बैटरी ज़्यादा खींचती है, और साथ ही में वो गर्म होकर जल भी सकती है। लेकिन ये नहीं जलेगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलेगी। आपने देखा स्टीयरिंग बार बार चलती रहती है, मतलब लोग बाग 2-3 घंटे तक भी चलाते हैं तो भी स्टीयरिंग काम करती है अच्छे से। तो यहाँ पर इसके वायर को छील लेता हूँ मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगी मोटर वोटर सब कुछ। देखो यहाँ पर हमने दोनों वायर को निकाल दिया है। अब यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं, तो दोनों वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारा जो है जैसे कनेक्शन करेंगे, अगर मोटर चालू होगी तो ये हमारा चल जाएगा सिस्टम। देखो भाई ये चल रहा है,
ये देखो, ओ भाई साहब, मुझे यकीन नहीं था कि मोटर चालू निकलेगी, लेकिन निकल चुकी। ये देखो, मैं इसका वायर को वापस से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना आप, ये देखो, ठीक है। आप यहाँ पर नजर रखो, जैसे मोटर चलेगी तो यहाँ पर ये शाफ्ट अंदर की साइड में जाएगी और ये भी घूमेगा गोल गोल। मैं आप इससे दिखाता हूँ आपको, देखो भाई साहब। तो फ्रेंड्स, हमारी मोटर तो यहाँ पर चालू है। अब यहाँ पर देखो, ये मोटर से भी चलता है और यहाँ से इसको घुमाया जाना स्टेप से। ये देखो, मैं इसको घुमा रहा, थोड़ा टाइट घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है। इसको जैसे घुमाते हैं तो यहाँ पर ये देखना शाफ्ट अंदर की साइड में जाएगी। ये पूरा अंदर चला गया और ये पूरा बाहर की साइड में निकल चुका है, इधर साइड में। वापस से घुमाएंगे इसको। ये देखो भाई साहब, अभी यहाँ पर ये पूरा अंदर चला गया इधर का, और ये इधर का बाहर की साइड में निकल चुका है, ठीक है। तो हमें इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, हमें बस ये मोटर निकालनी है। तो मोटर निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पूरा ओपन करना होगा, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर इसको जो कट करके निकालना पड़ेगा, और ये जो है कट करने का प्रोसेस सारा का सारा हमारे मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो, मोटर को कैसे निकालना है। इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको ये दिखाया कि इसको मार्केट से कैसे लेके आना है, कितने रुपये का। मुझे 1000 रुपये का मिला है। और भाई साहब, ये जो मोटर है ना, अगर 1000 रुपये के हिसाब से देखा जाए पूरा सिस्टम, तो ये लगभग मुझे 500 रुपये के आसपास ही मिले। 500 से कम में मिल सकती है। उसका कारण ये है कि उसने 100 रुपये किलो के हिसाब से दिया है, और इसका जो वजन है ना, वो लगभग 10 किलो के आसपास है। तो अगर यहाँ पर जो है इसका मोटर निकाल दे कट करके, तो ये जो सिस्टम है वापस से हम बेच सकते हैं 100 रुपये किलो में। 100 रुपये किलो में नहीं भी बिकेगा तो मान लो 50 रुपये किलो में तो बिकेगा ना। तो मान लो ये जो मोटर का वजन होगा मान लो 5 किलो के आसपास, तो ये 5 किलो का दूसरा सिस्टम बचा हुआ है, तो भी अगर 50 रुपये किलो में बिका तो 250 रुपये में बिक जाएगा, ठीक है। और मोटर हमारी मिल जाएगी हमें लगभग इसके अंदर 700 रुपये के आसपास, और भी कम में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे गेयर्स मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारा सिस्टम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको तो बेचने वाला नहीं हूँ, मोटर निकाल लेंगे, और मोटर हमारी मिल जाएगी लगभग 500-600 रुपये के आसपास, ठीक है। और हो सकता है कि आप पुराने लेने के लिए जाओगे थोड़ा महंगा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कमेंट करके बोलोगे विशाल भाई हमें तो मिलता नहीं है। और मैंने आपको प्रूफ के साथ में दिखा दिया है मार्केट में ले जाकर कि कैसे क्या मिलता है, सब कुछ दिखा है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके ये मत बताना कि आपने रेट कम बताए, वो है जो भी रेट मैंने आपको दिखाई है वो सारा का सारा मैं उसको देकर आया हूँ। और आपको हो सकता है 2000 रुपये में मिले, और हो सकता है कि आपको 500 में मिल जाए, कबाड़ी वाला आपको दे सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। मिलने वाला होगा तो वो सस्ते में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और इसका जो पूरा मैकेनिज्म देखना है, इसको चालू करके दिखाने वाला हूँ मैं सब कुछ, वो आपको मिल जाएगा हमारा मेन चैनल पर मिस्टर धारण, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।